Just by IITN. Today in this lecture I will discuss about integrator and differentiator along with comparator. Okay, so these three topics I will cover. So let's begin. Integrated circuit using op-amp. So basically इंटीग्रेटर क्या होता है? इंटीग्रेटर सर्किट में जब आउटपुट होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट के इक्विवेलेंट होता है। जैसे आप प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये सर्किट दिया हुआ है ओप एम्प का। यहाँ पर आपने इनपुट लगाया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ठीक है। और आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पर। तो आउटपुट जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ भी इन टी होगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं इस सर्किट में कैसे होता है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए सर्किट दैट परफॉर्म द इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड integrator. The output of integrator is proportional to the area of input waveform over the period of time. ठीक है। सेकेंड तो आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन परफॉर्म करता है। और इस पॉइंट पे क्या मतलब है? आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इनपुट वेवफॉर्म ओवर ए टाइम पीरियड। देखिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इंटीग्रेशन और इनपुट का वैल्यू क्या होता है जी। इसको अगर हम एक टाइम पीरियड के ओवर में इंटीग्रेट करें 0 to t v in dt, ठीक है, dt लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? ये एरिया शो करता है। एक टाइम पीरियड t में एरिया शो करता है। इसी के प्रोपोर्शनल होता है आपका v आउटपुट, ठीक। तो यही कहना चाह रहा है कि द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इनपुट वेवफॉर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अगर इसको प्रूव किया जाए कि कैसे है, तो हाउ यू विल प्रूव? एज वी नो, अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंडिंग द वोल्टेज ऑफ एट नोड ए विल बी इक्वल टू ऑफ द वोल्टेज ऑफ एट नोड बी। क्या होता है वर्चुअल ग्राउंडिंग में? ये यहाँ का वोल्टेज बी पॉइंट का और ए पॉइंट का वोल्टेज दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे आपका वी बी कितना है? 0 है। तो देयरफॉर वी ए इक्वल टू 0। अब आप केसीएल लगाइए इस नोड पे। केसीएल में क्या है? इन कमिंग करंट इक्वल टू गोइंग करंट। तो कमिंग करंट की वैल्यू कितना होगा? वी इन माइनस वी ए अपान R1, यहाँ हो गया। और कैपेसिटर पे करंट की वैल्यू क्या होती है? कैपेसिटर पे सी डी वी सी अपान डी टी होता है कैपेसिटेंस करंट, ठीक है। डी वी सी अपान डी टी होता है। तो क्या होगा? वी सी की वैल्यू क्या होगी? वी सी की वैल्यू होगी इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो इसके क्रॉस 0 माइनस वी नॉट। तो वी सी इक्वल टू माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो आप देखिए वी ए माइनस वी नॉट अपॉन डी टी हो गया। अब वी ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो आपको डी वी इन अपॉन R1 इक्वल टू सी डी माइनस वी नॉट अपॉन डी टी, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। फिर यहाँ पर आपका क्या होगा? माइनस आप बाहर ले लेंगे और c को यहाँ पर r, तो -1 अपॉन R1 C1 भी इन, और dt को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? ये डी वी नॉट ही आ जाएगा। अब डी वी नॉट को अगर इंटीग्रेट करेंगे ना, नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो आपका डी वी नॉट के इक्वल हो जाएगा। और ये -1 अपॉन RC बाहर, और भी इनका इंटीग्रेशन 0 to t v इन dt। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी नॉट है या भी आउटपुट है वो प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ भी इनपुट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटर, सिंस आउटपुट वेव वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, हेंस सर्किट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आउटपुट वेव फॉर्म देखते हैं। आउटपुट वेव फॉर्म फॉर स्क्वायर वेव इनपुट। आपने इनपुट स्क्वायर वेव दिया तो आउटपुट कैसा आएगा? चलिए यहाँ पर रख के देखते हैं। तो अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए आउटपुट मान लीजिए 1 है, कांस्टेंट के वैल्यू है या 1 है कोई है, तो आप यहाँ के रख दीजिए, कोई वैल्यू भी रख दीजिए। तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। 0 to 2 dt की वैल्यू t होता है, ठीक है, t।
तो KT आ जाएगा। तो y इक्वल टू KT या y का कैसे ग्राफ बनता है, और माइनस तो बाहर है ही, y इक्वल टू KT का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। जब माइनस है तो वो इस तरह हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए कैसे ग्राफ हुआ, इस तरह, फिर जब प्लस वाला रहेगा तो इस तरह, फिर माइनस प्लस। तो कह सकते हैं कि स्क्वायर वेव ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेटर क्या करता है, स्क्वायर वेव को ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट करता है। तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज यूज्ड टू जनरेट ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। इट इज आल्सो यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट। इट इज यूज्ड एज लो पास फिल्टर, ठीक है। एक इंटीग्रेटर को लो पास फिल्टर भी बोलते हैं। Differentiator circuit using op-amp. A circuit that performs the mathematical differentiation of input signal is called differentiator, ठीक है। डिफरेंशिएटर मतलब आउटपुट प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट। जैसे उसमें इंटीग्रेटर में क्या था, आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट, ऐसे डिफरेंशिएटर में आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट, ठीक है। तो कैसे होगा, तो सॉल्व करते हैं। तो वर्चुअल कंसेप्ट ग्राउंडिंग हिसाब से क्या है, VA इक्वल टू VB होगा, सब कुछ वही है। तो अब KCL लगाइए यहाँ पे, यहाँ पर KCL लगाएंगे तो IC इक्वल टू IF हो जाएगा, ठीक है। IC की वैल्यू क्या है, CdV इन अपॉन dt, मतलब V इन माइनस VA अपॉन dt, जैसे आप यहाँ लगाते हैं। तो VA की वैल्यू 0 है तो dV इन अपॉन dt, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस V0 अपॉन RF, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से V0 की वैल्यू तो आज निकाल सकते हो आप लोग, V0 इक्वल टू माइनस RF dV इन अपॉन dt। तो V0 देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट, ठीक है। voltage is directly proportional to the differentiation of input signal, hence circuit is called differentiator circuit। अब देखिए इंटीग्रेशन में आपका स्क्वायर वेव ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट हो रहा था, तो डिफरेंशिएटर में ट्रायंगुलर वेव स्क्वायर वेव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये आल्सो इट इज कॉल्ड हाई पास फिल्टर, पहला चीज। और ये भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में सर्किट में यूज होता है। कंपरेटर, अब कंपरेटर नाम से ही लग रहा है कि ये कंपेयर करके आउटपुट देगा, किसी दो टर्मिनल के वोल्टेज को कंपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा आपको। तो हम मान लेते हैं ये आपका ऑप एम्प है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉट टर्मिनल, ये आउटपुट। यहाँ पर वोल्टेज आप ये प्लस V सेट दे रहे हैं, सैचुरेशन वोल्टेज कितना है, प्लस V, इसको प्लस V सेट बोल सकते हो, और इधर माइनस V सेट। मैक्सिमम आउटपुट आपका प्लस V सेट या माइनस V सेट ही आता है, इससे ज़्यादा आउटपुट ऑप एम्प नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम आउटपुट जो आपका ऑप एम्प देता है वो बाइसिंग वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देगा आउटपुट, ठीक है। तो अब देखिए कंपरेटर क्या करता है। कंपरेटर इज ए सर्किट विच कंपेयर सिग्नल्स वोल्टेज अप्लाइड एट वन इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प विथ रिफरेंस वोल्टेज अप्लाइड एट अदर इनपुट टर्मिनल। क्या होता है इसमें कि आप दो टर्मिनल होता है ऑप एम्प का, एक पे इनपुट अप्लाई करेंगे और एक पे रिफरेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, मतलब अगर इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है और रेफरेंस वोल्टेज कम है तो आउटपुट कुछ और रहेगा, अगर इनपुट वोल्टेज कम है रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट कुछ और रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट चेंज होता रहता है, ठीक है। कंपरेटर प्रोड्यूस हाई मीन्स प्लस V सेट और लो यानी माइनस V सेट आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट इज हायर, विच इनपुट इज हायर, ठीक है। कौन सा आपका हायर वैल्यू है, V रिफरेंस हायर है कि ये आपका इनपुट वोल्टेज हायर है। अब देखिए इनपुट आप चाहे तो इन्वर्टिंग टर्मिनल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका दो तरह का कंपरेटर होगा, इन्वर्टिंग कंपरेटर एंड नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिंग कंपरेटर। इन्वर्टिंग कंपरेटर, इनपुट इज अप्लाइड एन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग कंपरेटर है तो इनपुट कहाँ अप्लाई होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे,
और रेफरेंस वोल्टेज कहाँ अप्लाई होगा? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ठीक है। इन्वर्टिंग कंपैरेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। अब इन्वर्टिंग जो आपका कंपैरेटर है वो भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक आप वी रेफरेंस की वैल्यू 0 रख दीजिए पूरे एनालिसिस में, और दूसरा वी रेफरेंस की वैल्यू नॉन जीरो, जीरो के अलावा कोई और वैल्यू रख दीजिए। तो दो तरह का होगा। पहला क्या होगा? इन्वर्टिंग कंपैरेटर विद जीरो रेफरेंस वोल्टेज, इसको बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर भी। ठीक है। और दूसरा क्या है? इन्वर्टिंग कंपैरेटर विद नॉन जीरो रेफरेंस वोल्टेज। तो पहले जीरो का बात करते हैं। अगर हम वी रेफरेंस की वैल्यू जीरो रख देते हैं जैसे यहाँ पर रखा गया है, और इनपुट अप्लाई किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये सब जो लिखा है इसको छोड़िए, अभी इसको मत ध्यान दीजिए। अभी हम आपको अपने तरीके से बताते हैं। जैसे मैंने आप सपोज ये आपका वी रेफरेंस है जीरो, वी रेफरेंस। ठीक है। और इनपुट मान लीजिए हम ऐसे अप्लाई कर दिए एक ऐसे, तो आउटपुट क्या होगा बस ये ध्यान दीजिए। अब जान लीजिए इनपुट कहाँ अप्लाई है? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। यानी कि जब इस पे वोल्टेज हाई होगा तो आउटपुट आपका निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई है ना। तो इस पे जब वोल्टेज हाई होगा तो निगेटिव होगा। जब इस पे वोल्टेज जीरो से मतलब हाई होगा, जीरो से हाई होगा तो निगेटिव होगा। और इस पे वोल्टेज जब जीरो से लो होगा तो यानी निगेटिव में जाएगा तो पॉजिटिव होगा। मतलब इस इनपुट पे जो वोल्टेज हाई होगा तो आपको आउटपुट निगेटिव आएगा, और इस पे अगर वोल्टेज लो होगा तो पॉजिटिव आएगा। ये वाला हाई हो जाएगा ना, तब ये वाला आएगा। तो देखिए अभी ये इनपुट हाई जा रहा है, वी रेफरेंस से हाई है। ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा? निगेटिव होगा। बोला ना, वी इनपुट, इनपुट जो है हाई है, यहाँ पर हाई है, तो आउटपुट निगेटिव होगा क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई है इनपुट। अब जब अब जब निगेटिव चला गया यहाँ पे, तो जीरो निगेटिव क्या होता है? जीरो से कम होता है। तो V2 पे हाई हो गया तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आउटपुट वेव फॉर्म है, ये इनपुट वेव फॉर्म है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जब इनपुट वोल्टेज हाई है तो आपका निगेटिव, जब इनपुट वोल्टेज लो है तो पॉजिटिव, फिर हाई फिर निगेटिव। ठीक है। अब ये ग्राफ क्या होता है? ये इसको तो बोल दिए इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। ये होता है दूसरा वाला आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ क्या है? देखिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस बी सेट। मैंने जो बाइसिंग किया था निगेटिव में माइनस बी सेट, पॉजिटिव में प्लस बी सेट। जब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ आपका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में होता है। ठीक है। जब इनपुट वोल्टेज निगेटिव था, जब इनपुट वोल्टेज देख लीजिए, इसी में देख लीजिए, इनपुट वोल्टेज जब निगेटिव है तो आपका प्लस भी सेट है कि माइनस भी सेट? प्लस भी सेट है ना। देखो, तो यहाँ पर जब इनपुट वोल्टेज निगेटिव है इस पूरे में तो आपका प्लस भी सेट है। ठीक है। जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तो आपका माइनस भी सेट है, माइनस भी सेट है। तो इसी से आप इस ग्राफ को बना सकते हैं, बहुत आसान है। इन्वर्टिंग कंपैरेटर विथ नॉन जीरो। अब क्या है, मैं जीरो वैल्यू नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है। जीरो वैल्यू नहीं लगा रहा हूँ तो क्या होगा? तो आप ग्राफ में आ जाइए। देखिए इनपुट दिया, फिर रेफरेंस मैंने जीरो की जगह कुछ वैल्यू दे दिया। ठीक है। तो मैंने बोला था कि जब आपका इनपुट हाई होगा तो वैल्यू निगेटिव होगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए, जीरो से लेके वन तक की वैल्यू इनपुट भी रेफरेंस से कम है तो वैल्यू पॉजिटिव है। कम है ना, इनपुट जब हाई होगा तब निगेटिव होगा। अब यहाँ से वन से लेके टू तक आपका इनपुट हाई है तो निगेटिव वैल्यू हो गया। फिर टू से लेके थ्री तक इनपुट लो है भी रेफरेंस से तो पॉजिटिव हो गया। कितना आसान है ना। तो ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बात देखो, जब भी रेफरेंस से इनपुट कम है तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो भी रेफरेंस यहाँ पर कहीं होगा इनपुट वैल्यू, उससे जब कम है तो आपको पॉजिटिव आ गया, और जब उससे ज़्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा है सर, इसको नहीं बताया। तो ये बहुत सिंपल है, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को इसने लिख दिया है मैथमेटिक टर्म में। जैसे भी इनपुट इज ग्रेटर देन भी रेफरेंस, तो क्या वैल्यू आ रहा था? तो निगेटिव वैल्यू आ रहा था, निगेटिव देखो है। जब भी इनपुट इज गेट लेस देन भी रेफरेंस तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। और जब आप उसको आउटपुट के फार्मूला में रखोगे तो माइनस भी सेट आएगा या प्लस भी सेट, उसी को दिखाया है। ठीक है।
नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर आ जाओ। ये तो हो गया कि इनपुट आप इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई कर रहे हो तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर। अब इनपुट में क्या कर रहा हूँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करूंगा और भी रेफरेंस इन्वर्टिंग टर्मिनल अप्लाई करूंगा, तो क्या होता है। तो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर कैन आल्सो क्लासिफाई टू कैटेगरी। कैसे, क्योंकि एक बार भी रेफरेंस की वैल्यू जीरो रखेंगे और एक बार नॉन जीरो रखेंगे। तो जीरो रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बनाते हैं नॉन इन्वर्टिंग पे। अब क्या होगा, अब भी इनपुट हाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग पे लगा है। पहले क्या था, इन्वर्टिंग पे लग रहा था तो भी इनपुट हाई होने पे नेगेटिव आ रहा था, लेकिन अब भी इनपुट हाई होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बस ये सब वही है, इसको पढ़िए। वही सब है कि जब भी देखिए भी इन ग्रेटर देन भी रेफरेंस है, भी इन ग्रेटर देन भी रेफरेंस है तो पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव आया है। जब भी इन लेस देन भी रेफरेंस है तो क्या है, नेगेटिव आया है। यानी कि आउटपुट फार्मूला के हिसाब से आपका माइनस भी सेट या प्लस भी सेट। ठीक है, अब ग्राफ में आइए, ग्राफ में समझना है। भी रेफरेंस आपका यहाँ है, भी इनपुट 1 से लेकर 2 तक हाई है तो पॉजिटिव, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई है। 2 से 3 पे लो है तो निगेटिव, ऐसे। और यही ग्राफ हो गया। जब आपका भी इनपुट निगेटिव है तो क्या आ रहा था, भी इनपुट जब निगेटिव है तो निगेटिव आ रहा है ना, भी सेट माइनस भी सेट प्लस भी सेट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नॉन जीरो भी रेफरेंस की वैल्यू नॉन जीरो रखते हैं। ठीक है, यहाँ जीरो लिखा है या नॉन जीरो कर लेंगे, नॉन कोई वैल्यू रखेंगे तो ग्रेटर देन भी रेफरेंस होगा। ठीक है, तो अब यही ध्यान देना है कि भी ये इनपुट वोल्टेज किस टर्मिनल पे अप्लाइड है। जिस टर्मिनल पे है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। अगर पॉजिटिव पे अप्लाई है तो भी इनपुट जब ज्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव पे अप्लाई है भी इनपुट ज्यादा होगा तो नेगेटिव वैल्यू। अभी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई है तो भी इनपुट इज ग्रेटर देन भी रेफरेंस, पॉजिटिव वैल्यू। भी इनपुट इज लेस देन भी रेफरेंस, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ग्राफ के थ्रू ही समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, भी इनपुट लेस देन भी रेफरेंस है। तो भी इनपुट कहाँ अप्लाई है आपका, पॉजिटिव पे, तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि इनपुट जब कम हो गया तो आपका निगेटिव वैल्यू, इनपुट जाता है तो पॉजिटिव वैल्यू। बस सेम यहाँ है, भी रेफरेंस से कम है तो निगेटिव, भी रेफरेंस से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, और बहुत ही आसान लेक्चर है। आप ध्यान से मेरी बातें सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, सबको बेनिफिट्स हो। ठीक है, और अच्छे से सेशनल की तैयारी करिए आप लोग। सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर दिस लेक्चर।